आज का हमारा वीडियो है भूतिया जगह और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 1 है, भारत का एक ज़िला अलवर है जो कि राजस्थान में पाया जाता है। वहाँ एक किला है जिसका नाम भानगढ़ है। उस किले से कुछ दूरी पर हमारे आर्कोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने एक वार्निंग बोर्ड लगा रखा है जिस पे साफ साफ लिखा गया है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ आना मना है। आखिरकार आर्कोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने यह वार्निंग बोर्ड क्यों लगाया है? तो इससे जुड़ी हुई यह घटना है कि वहाँ की राजकुमारी से एक तांत्रिक को प्यार हो गया था। वह तांत्रिक उस राजकुमारी से शादी करना चाहता था, लेकिन उस राजकुमारी ने साफ उसे इनकार कर दिया। इससे गुस्से में आकर उस तांत्रिक ने उसे अपने जादू और तंत्र विद्या से अपने वश में करने की कोशिश की। इस इरादे के बारे में जब राजकुमारी को पता चला तो उस राजकुमारी जिसका नाम रत्नावती था, उसने अपने सैनिकों को उस तांत्रिक की हत्या करने के लिए भेज दिया। हत्या होने से पहले उस तांत्रिक ने उस पूरे भानगढ़ किले पर एक श्राप दिया कि यहाँ के जितने भी सारे लोग हैं वो सब छतविहीन हो जाएंगे और एक के बाद एक करके वहाँ मर जाए। फैक्ट 2, ब्रिज राज भवन जो कि कोटा में है, इसे हम लोग होमलेस घोष के नाम से भी जानते हैं। इस प्लेस की यह कहानी है कि यहाँ एक मेजर रहता था जिसका नाम मेजर बर्टन था। इसे भारतीय सैनिकों के द्वारा 1857 में यहाँ इसके कॉरिडोर में हत्या कर दी गई। तब से उसकी आत्मा उस कॉरिडोर में भटकती है। जब भी वहाँ का कोई गार्ड रात के समय में ड्यूटी के वक्त सोता है तो अचानक से उसे एक थप्पड़ लगाया जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। खुलते हैं तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है कि ड्यूटी के वक्त पर कौन सोता है। फैक्ट 3 है, कुलधरा जिला जो कि राजस्थान में है, जो कि जैसलमेर से थोड़ी सी दूरी पे है। यह रेगिस्तान भूतों के लिए जाना जाता है। इस विलेज को पालीवाल ब्राह्मण्स के द्वारा स्थापित किया गया था। 1825 की एक रात कुलधरा के सभी लोग और 83 नज़दीकी गांव अचानक से गायब हो गए। इससे जुड़ी एक मान्यता यह है कि वहां के सलीम सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, उसे उस गांव की एक सुंदर लड़की से प्यार हो गया था। वह सुंदर लड़की उस गांव के मुखिया की बेटी थी। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने यह बात से इनकार कर दिया। इससे गुस्सा होकर के उसने उन गांव वाले पर कर दुगुना कर दिया, जिससे वह गांव वाले उस गांव को रातों रात छोड़ करके कहीं चले गए और वह गांव एकाएक खंडहर हो गया। फैक्ट 4, रविंद्र नगर हैदराबाद। रविंद्र नगर हैदराबाद में 2012 में अचानक से एक एक करके बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली। इससे वहाँ के लोगों ने यह अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि ये आत्महत्याएं हमारे भगवान का प्रकोप है, क्योंकि हमने उनके मंदिरों को तोड़ दिया। जब वहाँ अचानक से इतनी सारी मौतें होने लगी तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उस जगह को हॉन्टेड प्लेस लिस्ट में जगह दे दी। इस हत्याओं से डर करके वहाँ के गांव वाले एक एक करके उस गांव को खाली करने लगे। लेकिन कुछ ऐसे गांव वाले भी हैं जो वहाँ अभी भी रहते हैं और अपने घर के सामने एक बल्ब जलाते हैं, यह दिखाने के लिए कि इस गांव में अभी भी कुछ लोग रह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या यह सचमुच में भगवान का क्रोध है या फिर किसी अनहोनी घटना का संकेत? अगर आपको जो कुछ भी लग रहा हो तो कृपया आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लास्ट फैक्ट बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करें। फैक्ट 5, यह कहानी है खैराबाद साइंस कॉलेज की। यह साइंस कॉलेज भारत की भूतिया जगहों में से एक है। यह जगह बहुत ही भयानक है उन लोगों के लिए जो वहाँ रहते हैं। वे लोग कहते हैं कि जब इस कॉलेज को बंद किया गया था तब यहाँ कुछ
स्केलेटन यानी कि हड्डियों के ढांचे की चलने की आवाज़ आती है और साथ में कुछ अजीबोगरीब आवाज़ भी आती है। वहाँ के गांव वाले कहते हैं कि कॉलेज बंद करने के समय में वहाँ जो मौजूद लाशें थी उन लाशों को अच्छे तरीके से नहीं जलाया गया था, जिसके कारण उन लाशों की रूह आज यहाँ भटक रही है। यह बात उस समय सही साबित हो गई जब वहाँ गार्ड करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड की रहस्यमय तरीके से ड्यूटी के समय में ही मौत हो गई।